बहुत संतुलित बजट है। हर वर्ग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। हमारी जो ट्रेडर्स की सबसे बड़ी चिंता है, अगर कस्टमर ग्राहक दुकानों तक नहीं आएगा, उनको सुविधा नहीं मिलेगी मेट्रो की या रोड की, जो कि आज के बजट में दी गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस चीज़ पे फोकस किया गया है। एक तो व्यापारिक सुरक्षा, वो मुद्दा छूट गया है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों ये चल रहा है कि आए दिन व्यापारियों पे, चाहे वो उन पे प्रेशराइज हो, किसी गैंगस्टर का हो, या उन पे फाइनेंशियल जो उनकी सुरक्षा हो, वो दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। सरकार की क्या कुछ भावना है, बजट के अंदर क्या कुछ प्रावधान है औद्योगिक विकास के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए, पर्यटन के लिए? पहले एक बार वो जान लेते हैं, किस रूप में देखते हैं ललित जी आप? जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते आज हमारी जो ट्रेडर्स की सबसे बड़ी चिंता है, अगर कस्टमर ग्राहक दुकानों तक नहीं आएगा, उनको सुविधा नहीं मिलेगी मेट्रो की या रोड की, जो कि आज के बजट में दी गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस चीज़ पे फोकस किया गया है, जिससे जयपुर की सड़कों को सुधारा जाएगा और जो आम ग्राहक दुकानों तक पहुंच पाएगा। बहुत संतुलित बजट है। हर वर्ग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, और साथ में जो फायर एनओसी 2 साल के लिए बढ़ाई गई है और उसका सरलीकरण किया गया, निश्चित तौर पे ये ट्रेडर्स को बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट करेगा। कई हमारे साथी हैं। ललित जी, आपसे मैं एक बार फिर जानना चाहूंगा, इस बजट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़, और क्योंकि अभी तो और इस पे बहस होगी और अनुदान इस पे बजट के ऊपर बात होंगी, मांगे पारित होंगी, तो अभी तो सरकार के पास और स्कोप है, फिर मुख्यमंत्री जी का उनका भाषण होगा, तो बहुत स्कोप इसमें होता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है वो छूट गई है जिसको अब और पूरा करना चाहिए? एक तो व्यापारिक सुरक्षा, वो मुद्दा छूट गया है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों ये चल रहा है कि आए दिन व्यापारियों पे, चाहे वो उन पे प्रेशराइज हो, किसी गैंगस्टर का हो, या उन पे फाइनेंशियल जो उनकी सुरक्षा हो, वो दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। आए दिन उनके ऊपर आजकल अटैक हो रहे हैं, उनसे पैसा खींचने का तरीके हैं, या फिर उनसे जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। ये एक इतना बड़ा मुद्दा है कि आज व्यापारी उस सब चीज़ों से डरा हुआ है, और जितने भी आप उद्योग कह दें, वो सब एक ट्रेडर पे डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट बिकना है तो मार्केट में ही आएगा और इन्हीं दुकानों से बिकेगा। तो सारी जो जितने भी रोड्स हैं वो एंड होती है हमारी दुकानों पे आकर के। तो जब तक आप उस व्यापारी को मानसिक तौर पे सुरक्षा नहीं देंगे हर तरीके से, तो फिर वो बहुत एक मुश्किल हो जाती है। तो ये एक व्यापारिक सुरक्षा को थोड़ा फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यापारी थोड़े अच्छे से बिजनेस कर सके, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पिंक टॉयलेट है, जो ये सब चीज़ें हैं, ये एक हमें ऑनलाइन से बचाने का एक थोड़ा सा एक तरीका है। लेकिन एक ऑनलाइन को कैसे कर्व किया जाए, क्योंकि अधिकतर ये बाहर की विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे मार्केट को तोड़ रही है, हमारे बिजनेस को तोड़ रही है, और अधिकतर जो फंड है वो हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। तो इस पर भी एक फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे ही ऑनलाइन को कर्व किया जाए और व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए। एक और हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं।